हेलो दोस्तों, तीखी पाकशाला में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा था कि गुजिया भी चाइनीज हो सकती है? आज हम बनाने वाले हैं एकदम यूनिक चाइनीज स्टाइल रवा गुजिया, जो बाहर से होगी एकदम सॉफ्ट और अंदर से होगा आलू पनीर का चटपटा चाइनीज धमाका। इसे खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये गारंटी है हमारी। तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों, गैस पर हमने अपनी कढ़ाई रख दी है। यहाँ पर मैं एक छोटी कटोरी रवा लूंगी। इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही भूनूंगी। देखिए दोस्तों, आपको भी इसी तरीके से अपने रवा को भूनना है। देखिए दोस्तों, हमने रवा को 2-3 मिनट भून लिया है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसको रवा में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने रवा लिया था, उसका 3 गुना पानी मिलाएंगे और इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं आधा चम्मच नमक डालूंगी और रवा का डो तैयार कर लूंगी। देखिए दोस्तों, हमें चलाते चलाते रवा का डो तैयार कर लेना है। दोस्तों, डो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। दोस्तों, हम अपने डो को 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब तक हम अपनी गुजिया के लिए बराबर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, हमने कढ़ाई को गैस पे रख दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच सरसों के दाने। इनको हम भून लेंगे अच्छे से। अदरक लहसुन कद्दूकस किया हुआ डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 7-8 कली लहसुन की ली थी, एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था। इनको हम अच्छे से भून लेंगे चलाते हुए। दोस्तों, यहाँ पर कद्दूकस की हुई एक प्याज लेंगे, उसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए दोस्तों, हमें चलाते चलाते ही अपने प्याज को भूनना है, बिल्कुल इसी तरीके से। दोस्तों, हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च और गाजर, जो हमने पहले ही कद्दूकस कर ली थी। उनको भी हम अच्छे तरीके से भुनेंगे। देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल इसी तरीके से भुनना है जैसे मैं भून रही हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल तीखी पाकशाला को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी गाजर और शिमला मिर्ची भी अच्छे से भुन चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए आलू। यहाँ पर मैंने 2 छोटे-छोटे आलू लिए थे, इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल इसी तरीके से मिक्स करना है चलाते-चलाते। हमने अपने आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ पनीर। यहाँ पर मैंने 1 टुकड़ा पनीर का लिया था। दोस्तों, आपको बिल्कुल इसी तरीके से मिक्स करना है, जो मैं कर रही हूँ। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से मिक्स करना है आपको। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा पनीर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची तीखी वाली, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से मिक्स करना है हमें। दोस्तों, हम इसमें आधी चम्मच सोया सॉस डालेंगे, जिससे कि चाइनीज फ्लेवर आए, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तैयार हो चुका है हमारा बरावन। अब हम गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों, हम अपने बरावन को एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। कम से कम 10 मिनट के लिए रखना है हमें। दोस्तों, हमारा रवा का आटा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मिसल कर एक स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे। अगर आपका आटा हाथों से चिपक रहा है तो आप तेल या घी हाथों पर लगा के अपने आटे को स्मूथ और चिकना कर लें। देखिए दोस्तों, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना है। देखिए, बिल्कुल आपको इसी तरीके से मिसलना है जैसे मैं मिसल रही हूँ आटे को। दोस्तों, हमारा आटा अब तैयार हो चुका है। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। दोस्तों, बिल्कुल आपको इसी तरीके से लोइयां बनानी है जैसे मैं बना रही हूँ। अब हम बेलन की सहायता से अपनी लोई को बेलेंगे रोटी के आकार में। देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल इसी तरीके से बेलना है जैसे मैं बेल रही हूँ। कोई बात नहीं अगर ये किनारों से फट जाए तो, अगर गोल भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, कैसी भी आए हमें इसको बेल लेना है। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से बेलना है आपको, बिल्कुल आराम आराम से बेलना है। दोस्तों, हमने अपनी रोटी बेल ली। यहाँ पर मैं एक गिलास लूंगी, इसके किनारों पर थोड़ा सा घी लगा दूंगी। दोस्तों, रोटी के ऊपर गिलास को हम जोर से दबाएंगे। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपनी रोटी काटनी है और इसका एक्स्ट्रा भाग हम निकाल लेंगे। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से निकालना। देखिए दोस्तों, हमारी गोल गोल पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसे ही हम अपनी सभी पूड़ियाँ बना लेंगे। दोस्तों, हमारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। देखिए, कितनी एकदम गोल आई हैं। अब हम इसमें अपना बराबर भरेंगे। देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल मेरी तरीके से बराबर बनना है। देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बराबर लिया है, इसको हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। बिल्कुल उंगलियों की सहायता से इस तरीके से रखेंगे पूड़ी के ऊपर, और हम पूड़ी को पलट देंगे और उंगलियों की सहायता से इसको दबाएंगे। देखिए, बिल्कुल आपको इस तरीके से दबाना है जैसे मैं दबा रही हूँ। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से दबाना है आपको। देखो, एकदम हमारी गुजिया बन गई ना।
इसी तरीके से हम अपनी सभी पूड़ियों को बनाएंगे, गुजिया का आकार देंगे। अब मैं आपको एक दूसरी भी बता देती हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से करना है आपको दोस्तों। यहाँ पर मैं पूड़ी को हाथ में लूंगी और बराबर भरूंगी। इसको भी हम लंबा कर लेंगे थोड़ा उंगलियों की सहायता से। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से करना है दोस्तों। अब हम इसको पूड़ी के ऊपर रख देंगे। देखिए अब हम अपनी पूड़ी को पलटेंगे। अब इसको हम गुजिया का आकार देंगे। अगर आप चाहें तो गुजिया मेकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गुजिया मेकर नहीं हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से बन गई ना हमारी गुजिया। अब हम इसको उंगलियों की सहायता से दबा देंगे। ऐसे ही हम अपनी सभी गुजिया बनाएंगे। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल तीखी पाकशाला को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमने कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। अब हमें चाइनीज स्टाइल में तीखी चटनी बनानी है। अब हम डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैंने तीखी वाली मिर्ची का पाउडर लिया था दोस्तों। यहाँ पर मैं डालूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। देखिए आपको बिल्कुल इसी तरीके से मिक्स करना है गरम तेल में। अब हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे दोस्तों। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको मिक्स करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अब हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच टमाटो केचप। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देंगे। दोस्तों तैयार हो चुकी है हमारी चाइनीज स्टाइल में तीखी चटनी। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम एक प्लेट में अपनी गुजिया रखेंगे और उस पर डालेंगे चाइनीज चटनी जो हमने बनाई थी। आप चाहें तो इसकी जगह सेजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको गुजिया के ऊपर इसी तरीके से अपनी चटनी डालनी है जैसे मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ी सी सफ़ेद तिल और कटे हुए थोड़ी सी अनियन। अगर आपको ये यूनिक रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक बटन दबाएं और कमेंट में बताएं कि अगली रेसिपी आप क्या देखना चाहेंगे। ऐसी ही रेसिपी के लिए मेरे चैनल तीखी पाकशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।